गाड़ी है उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा और फिर हम उन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन भी करेंगे और थोड़ा सा इसमें जो कॉस्ट एनालिसिस है दोनों का कंडीशन के हिसाब से वो भी करूंगा। इसके साथ साथ 2011 मॉडल गाड़ी एक अवेलेबल है, उसको वो भी ओरिजिनल सीएनजी वाली है, लेकिन चूंकि उसकी कंडीशन थोड़ी सी इन दोनों गाड़ियों से अच्छी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में गाड़ी की प्राइस क्या होनी चाहिए और उसका एनालिसिस भी मैं करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी आप देखें, उसमें इंशाल्लाह मैं उस गाड़ी को डिस्कस करूंगा डिटेल में। तो आई होप कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको इसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। जी व्यूअर्स, ये 2012 मॉडल गाड़ी और ऑलिव ग्रीन कलर में। सबसे पहले हम इसका एक्सटीरियर का इंस्पेक्शन कर लेते हैं कि एक्सटर्नली ये गाड़ी कैसी है। इसका जो फ्रंट बम्पर है ये पेंट हुआ हुआ और बाकी इस गाड़ी में ये छोटे मोटे स्क्रैचेस हैं, लेकिन ये बाकी अपने पेंट में है। थोड़ा सा इस पोर्शन पे हार्डनर और डिक्की पे इतने पोर्शन पे स्प्रे है, बाकी ये गाड़ी टोटली ओरिजिनल कंडीशन में। थोड़ी सी वियर एंड टियर। अब जिस तरह ये बम्पर है इसको एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। हल्का सा ये एक डेंट है जो कि समहाउ गाड़ी दरवाज़ा खोलने पे किसी चीज़ के साथ अटकने से हो जाता है, लेकिन इंटरनली अगर हम इसकी सील्स को देखें तो ये ओके है। इसकी सील्स को देखें तो ये थोड़ा सा इसमें हल्का सा दबाव है, जो कि नीचे से पेंट नहीं हुआ, लेकिन अपने कलर में इसका डेंट निकाल दिया गया। ओवरऑल ये इट्स अ ब्यूटीफुल कार। इसमें जो खासियत है वो इसकी जो माइलेज है दैट इज़ वेरी लो। ये 40,700 सम चल चुकी है इस वक्त तक, और जब हम इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, ड्राइव करते हैं, तो बिल्कुल नई गाड़ी की फील आती है, जैसे ब्रांड न्यू का। अच्छा, तो इसका इंटरनल इंस्पेक्शन कर लेते हैं। इंटरनली इसका रूम बाहर से जितनी ये गाड़ी अच्छी है उससे ज़्यादा बेहतर ये अंदर से है। ओरिजिनल जो इसमें सिस्टम आता है वो इंस्टॉल्ड है। सीट्स की कंडीशन देख लें, सीट्स पे कवर चढ़े हुए हैं, नॉट बैड बट नॉट दैट गुड। ओके, अंदर से बिल्कुल ब्रांड न्यू कार की तरह है ये। इसमें किसी जगह पे कोई रस्ट कुछ भी नहीं है। ट्रंक का एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि ओरिजिनल सीएनजी वाली गाड़ी, तो इसमें सिलेंडर नीचे फिक्स्ड है। नीट एंड क्लीन, नो डस्ट नो रस्ट। एजिंग के हिसाब से थोड़ी सी इसकी जो बैक लाइट्स हैं वो माइनर, जिस तरह आप कह लें, डल हो जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। 8 years ओल्ड कार के हिसाब से ठीक है। डिक्की इज टोटली फाइन, एवरी सील इज फाइन। ओके, इंजन रूम को देख लेते हैं। जैसा कि गाड़ी की माइलेज से पता चल रहा है गाड़ी बहुत कम चली हुई है, उसी हिसाब से इसके इंजन को भी देख लें तो इंजन रूम में अंदाज़ा होता है कि गाड़ी
इसकी जो माइलेज है वो कम है और साफ़ सुथरा इंजन है, नो लीकेज, नो ऑयल्स, नथिंग। इट्स टोटली ओरिजिनल फ्रॉम इनसाइड, नो स्प्रे, नो डेंटिंग। बोनेट को देख लें तो इसका बोनेट बिल्कुल सील टू सील ओके है और अपने पेंट में। जी, ये तो इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल इंस्पेक्शन होगी गाड़ी की। मैंने इंजन के और ट्रंक की भी आपको वीडियो में एनालिसिस करके बताया। इसके बाद इसके टायर्स जो हैं वो आप देख सकते हैं, चूँकि स्टैंडर्ड साइज़ के टायर हैं और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इस तरह की कोई भी गाड़ी उसको आप स्टैंडर्ड साइज़ के टायर्स के अलावा जो आफ्टर मार्केट टायर्स हैं उन पे मत जाएं, क्योंकि इस तरह गाड़ी की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है। अब मेरे पास जो दूसरी गाड़ी थी 2016 जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जिसका हम रिव्यू दिया था, ऑल्दो के दैट वाज वेरी गुड कार, लेकिन पिक में और फ्यूल इकोनॉमी में दिस कार इज़ मच बेटर देन दैट कार, बिकॉज उस कार की में जो टायर्स थे वो अलॉयज और टायर दोनों इस गाड़ी से ज़्यादा चौड़े लगे हुए थे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टायर्स जो है वो इसी साइज़ के यूज़ करें। कल्टस में ये जो साइज़ है इसको मैं आपको बता दूं, ये 13 का रिम है, 145 R13 एंड 50, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं 145 8 R13। इस साइज का टायर जो है ये रिकमेंडेड है, इससे आपकी फ्यूल इकोनॉमी बेहतर होगी। अब साथ साथ चूंकि ये ओरिजिनल सीएनजी वाली गाड़ी है तो इसमें थोड़ी सी डिस्कशन करना ज़रूरी समझूंगा। आजकल जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं, तो पेट्रोल कभी सस्ता होता है कभी महंगा होता है, तो लोग कभी सीएनजी पे आ जाते हैं कभी पेट्रोल पे। तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप गाड़ी को बैटर के पेट्रोल पे ही सेट रखें, ताकि गाड़ी जो फ्यूल एवरेज है वो आपको बेहतर दे। दूसरा, पेट्रोल में जो सीएनजी वाली गाड़ी होती है वो फिर सुबह सर्दियों में स्टार्टिंग में फिर स्मोक देना शुरू कर देती है, क्योंकि सीएनजी ड्राई होती है और हेड के वॉल्स को हार्ड कर देती है। तो वो हार्ड होने की वजह से जब आप रात को गाड़ी खड़ी करते हैं तो वो हल्का हल्का जो ऑयल आता है सिलेंडर के अंदर वो सुबह स्टार्टिंग के वक्त बर्न हो जाता है। तो इसलिए उसको वेट रखने के लिए आपको चाहिए कि गाड़ी को आप पेट्रोल पे ही यूज़ करें। पेट्रोल और सीएनजी चूँकि वैसे भी एक्सपेंसिव है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इतना ज़्यादा 100-200 रुपये का अगर फ़र्क है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप गाड़ी को सीएनजी पे चलाने के बजाय पेट्रोल पे चलाएं। फ्यूल इकॉनमी बहुत अच्छी है, लॉन्ग पे 18-19 किलोमीटर्स, बाज़-औक़ात हल्के पैर पे चलाएं 20 तक चली जाती है। लोकल में भी बहुत अच्छा इसकी जो एवरेज है वो बहुत बेहतर है। इसलिए एटलीस्ट कल्टस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मैं रिकमेंड ये करता हूं कि आप इस गाड़ी को पेट्रोल पे चलाएं, पिक भी अच्छी है। अच्छा, जो इसकी एसी की जो परफॉर्मेंस है वो तो इतनी ज़बरदस्त है कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे 3 पे अगर मैंने इसको रखा हुआ है तो मुझे 2 पे करना पड़ता है। बहुत अच्छी माशाल्लाह एसी, जो कल्टस का एसी की परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर है। तो इसके अलावा सस्पेंशन वगैरह में अगर हल्का फुल्का कोई काम होता है गाड़ी का तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, वो करवा लेना चाहिए। लेकिन चूंकि इस गाड़ी की जहाँ तक बात है, इट इज़ टोटली ओके कार। इसमें ऑल्दो कि इट इज़ 2012 बट इट इज़ आई लाइक इट मोर देन दैट 2016 बिकॉज ये ट्रबल फ्री कार। तो दिस वॉज द रिव्यू अबाउट 2012। आई होप कि मेरे व्यूअर्स को इस रिव्यू से फ़ायदा हुआ होगा। अच्छा, एक चीज़ जो लास्ट जो मेरे व्यूअर्स सुनना पसंद करते हैं हमेशा, प्राइस एनालिसिस। देखें 2012 की कार है, कुछ अर्से पहले तक 8-8.5 लाख रुपए की मिल जाया करती थी, लेकिन हमेशा मैं कहता होता हूँ कि गाड़ी की जो प्राइस होती है वो उसकी कंडीशन पे होती है, उसकी जो मॉडल होता है उस पर कम डिपेंडेंट होती है। इस कंडीशन में अगर आपको कार मिलती है तो आई बॉट इट फॉर 9,50,000।
तो अगर आपको इस कंडीशन में ये गाड़ी मिलती है अराउंड दिस, तो मुझे पसंद आई गाड़ी, तो मैंने ख़रीदी। अगर इसमें अभी भी स्टिल आई हैव ऑफर्स जो कि मुझे 950, 940, 960 इसके अराउंड मुझे इस गाड़ी की पैसे की ऑफ़र होती है, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सेल इट राइट नाउ। तो अगर आपको अब मैं जब नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे मेरी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि 2011 की जो कार है, जो थोड़ी सी इससे कंडीशन वाइज वीक है, उसकी क्या प्राइस होनी चाहिए, उसकी कंडीशन अगर उस तरह से हो तो उसको आपको मार्केट में कितने की खरीदनी चाहिए, जिसका ताकि आपकी वो गाड़ी मार्केट में दोबारा रीसेल भी हो जाए, चाहे आपको प्रॉफिट मिले या ना मिले, लेकिन आपको लॉस ना हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।